नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अटल टीचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पर। हमने इंग्लिश की क्लासेस हमने शुरू करी है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने टेंसेस पढ़ा, हमने उसके बाद में जो है कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा, और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस, जो कि एक नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसे सभी चीज़ों को वैसे ही ये भी रहेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम नरेशन क्या होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है स्पीच इसे कहते हैं। इसका हम मीनिंग और यूजेस हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इसको हम यूज ही क्यों करते हैं आम जीवन में, जिससे कि क्या होगा, एक सेंस आप में डेवलप होगा और आप क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी होगी आपके लिए। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है। ए ने बी को कोई बात कही और बी ने ए को कोई बात कही। तो ये जब प्रत्यक्ष रूप से ए और बी आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसा कि शब्द में ही छुपा हुआ है डायरेक्ट, कि दो लोगों के बीच में डायरेक्टली कोई बात हो, डायरेक्टली कोई संवाद हो, तो वो डायरेक्ट स्पीच में आता है। ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। नंबर टू, जब हम बात करते हैं तो जब ए व्यक्ति, मान लीजिए उसने बी को कोई बात कही और बी व्यक्ति किसी सी को कोई बात, वो बात बताता है। जैसे कि मान लीजिए ए व्यक्ति कह रहा है कि मैंने आज जो है जंगल में बाघ देखा या लॉयन देखा, जो भी देखा। तो ए ने कहा बी को कि मैंने जंगल में लायन देखा। तो बी जब सी को वो बात बताएगा तो वो बोलेगा कि ए कह रहा था कि उसने कल या आज जो है जंगल में शेर देखा। तो इस तरह से सेंस होता है। तो कुल मिला के बात कहने का मतलब यह है कि जब ए और बी सीधी सीधी बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच, और ए और बी जब बात कर रहे हैं, जब जैसे ए ने कोई बात कही और बी उस बात को जब सुना तो उसने तीसरे व्यक्ति को वो बात कही, तो वो जो होगी अपने शब्दों में बोलेगा उस चीज को, तो वो इनडायरेक्टली वो अपनी बात को कम्युनिकेट हो रही है एक ही बात। तो इसीलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और सीधे शब्दों में अगर हम बात करें और भी सिंपल बिल्कुल एक बात करें तो ये होती है बैक बाइटिंग। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ होता है चुगली करना। कि मतलब जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसकी जो बात है एक व्यक्ति तीसरे को बताए वो बात, या फिर मान लीजिए कोई और श्रोता हो, वो व्यक्ति बात करे किसी अन्य लोग को कि वह लोग ऐसे बात कर रहे थे, या ए ने बी को कुछ बात कही और बी तीसरे सी डी या जिसको भी जो है वो कह रहा है कि ए कह रहा था कि उसने ये चीज की या ये चीज नहीं की। तो ये इस तरह से इनडायरेक्टली जब किसी व्यक्ति की बात को तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जाता है, जो हम अक्सर मीडिया में भी देखते हैं कि बहुत से नेता लोग जो कहते हैं कि भाई मेरी बात को इस तरह से पेश किया गया, तो जब तीसरा व्यक्ति जो है तक जब बात पहुंचती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचती है, तो वो जो होती है इनडायरेक्ट स्पीच रहती है। होप कि आपको समझ में आया होगा इसका मीनिंग और सेंस क्या है डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट स्पीच का। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर, तो मैं ये एक लेके भी आया हूँ हल्का सा, कि भाई इसको टू द पॉइंट और जल्दी आपको समझ में भी चीजें आए। जैसे मान लीजिए जनरल रूल्स ऑफ चेंज इन टेंसेज एंड मॉडल। तो दो चीजें होती है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, रोहन सेड टू मोहन आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। रोहन ने मोहन को कहा कि मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। दो लोगों के बीच में बात हुई है। अब ये होगा क्या कि रोहन ने मोहन को कहा, तो मोहन तीसरे व्यक्ति को जब वो बात बताएगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगी। तो जैसे इसके अंदर क्या होगा कि भाई सबसे पहले क्या चीज होती है, ये जो फेज होता है, फर्स्ट फेज जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच का, वो डायरेक्ट स्पीच का, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जब सेकंड फेज में हम जाते हैं, यानी कि बची हुई जो बात है जो सेमी इन्वर्टेड कॉमास में होती है, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। एक एग्जांपल से मैं आपको फ्रेश एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। जैसे ये देखिए, राम सेड टू रावण, ये एक डायरेक्ट स्पीच है कि राम ने रावण को कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो इसको अब अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। तो ये जो पहला फेज है, दो टुकड़ों में ये क्वेश्चन बटा हुआ है दोस्तों, दो टुकड़ों में ये वाक्य बटा हुआ है, आप ये बोल सकते हैं। तो ये जो पहला होता है इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब, और इसको हम कहते हैं
रिपोर्टेड स्पीच, ये वर्ड यही जो है इसी से ये जो है इसका नामकरण हुआ है। इसी को चेंज करना, किस तरह से चेंज होगा, कुछ रूल्स है वो मैं आपको भी बताता हूँ अगली स्लाइड्स में। तो इसी के आधार पे जो ये जो है इस वर्ड का, इस नियमों का इसके नाम पड़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये आप समझ लीजिए। तो ये जो इस फर्स्ट फेज है उसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब और सेकंड को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से ये जो है डायरेक्ट सेंटेंस होता है, दो भागों में बटा होता है, इसी को चेंज करना होता है हमें इनडायरेक्ट के अंदर। तो अब इसके क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, दो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक जनरल सेंस में आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको इसको चेंज करना होगा। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो राम सेड टू टोल्ड रावण, इन्वर्टेड जो कोमा होता है उसको आपको दैट में लगाना है, दैट ही विल किल हिम। मतलब सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब को आप चेंज करें, इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। इसको रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है इसको चेंज करने के भी कुछ निश्चित नियम होते हैं, वो भी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि सबसे पहले ये चेंज हो गया, ये दैट लगा दीजिए और इन्वर्टेड कोमा को हटा दीजिए। उसके बाद भी ये जो नियम है वो नियमों के अनुसार जो है चेंज हो जाएगा। तो अब स्लाइड में हम देखते हैं कि वो नियम एक्चुअल में है क्या। तो अब हम आते हैं टेंसेस के चेंजेस में नियम कैसे आएंगे, टेंस को जो है चेंज करना। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो किस तरह से रिपोर्टिंग जो आपकी स्पीच है उसको किस तरह से हम परिवर्तित करते हैं, उसके कुछ निश्चित टेंस के नियम है, वो मैं आपके सामने लिखता हूं। पहला जो नियम है वो है जब वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो तो वो चेंज होगा सिंपल पास्ट में। नंबर टू, जब डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगी तो इनडायरेक्ट में वो चली जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस में। जब प्रेजेंट परफेक्ट में होगी तो वो जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगी पास्ट परफेक्ट में। और नंबर फोर, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डायरेक्ट जो है स्पीच होगी तो वो किस में जाएगी, वो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दोस्तों ये जो कुछ नियम है, जब आप रिपोर्टिंग जो है स्पीच को चेंज करोगे तो आपको क्या क्या नियम फॉलो करना है टेंस के सेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। कोशिश करिए बिल्कुल सिंपल वे में और एक चार्ट के रूप में आपको समझाने की। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है इन चीज़ों में तो थोड़ा सा टेंस के जो वीडियो मैंने पहले दिए हैं उसको जरूर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल 3 क्लासों में या 4 क्लासों में आपके कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आप जो है इसमें आइए। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये जो है चेंजेस होंगे। अब अगर मान लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, पांचवा रूल है, मान लें ये है पास्ट जो है इंडेफिनेट में अगर वाक्य आ रहा है या फिर हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट में आ रहा है तो आप इनडायरेक्ट बनाते टाइम उसको क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। नंबर 6, जब आप पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दीजिए और पास्ट कंटिन्यूअस का जब आएगा तो उसको आप कर दीजिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट रहेगा तो टेंस चेंज होगा किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट में, और जब पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो दोस्तों वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि 1 का 3 और 2 का 4,
इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। जब आप टेंस की क्लासेस जो मैंने ली है उसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ, और आपको और अच्छे से जो है सेंस समझ में आ जाएगा। तो ये हमने टेंस के जो है नियम पढ़े कि किस तरह से रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है वो जब चेंज करते हैं आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो टेंसेस बदलते हैं, तो टेंसेस किस क्रम में बदलेंगे, तो वो जो है आपने सीखा। एक इसमें अगर आपने नोटिस किया हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, वो है कि यहाँ सभी चीजें जो है पास्ट में जा रही है दोस्तों। जो आप अगर पीछे देखेंगे सभी चीजें पास्ट टेंस में चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच के 4 ऑप्शन अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो उसके अंतर्गत 100% ये होगा कि जो है पास्ट के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट टेंस रहेगा। तो ये एक इसमें कॉमन जो है चीज सिखाने का मैंने प्रयास किया है। तो होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब चीज हमने ये सीख ली है, तो अब एक और चीज मैं आपको इसमें बता देता हूँ। हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले सीख लिया भैया टेंस कैसे क्या है, टेंस का परिवर्तन सीख लिया, तो वो आपको समझ में आ गया। एक होता है दोस्तों मॉडल्स, सबने पढ़े होंगे। आगे अपन और क्लासेज में कोशिश करेंगे इसको भी लेने की। मॉडल्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए विल है या शैल है, इसको आप चेंज कर दीजिए वुड में या फिर शुड में। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो अगेन ये भी पास्ट फॉर्म है विल और शैल की, वुड और शुड। इसके अलावा कोई भी आ जाए, मे का आप सीधे सीधे कर दीजिएगा माइट। इसके अलावा अन्य जो भी है जैसे आउट टू, या जो भी अगर और कुछ आता है ये सेम रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका कोई जो है सेपरेटली पास्ट कुछ हो रहा ही नहीं है। तो कहने का मतलब मॉडल्स और टेंस दोनों आपने सीख लिए, रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन कैसे होता है। अब अगर अगर आगे हम जब चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी जो डायरेक्ट स्पीच है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। तो हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे कि रवि सेड टू विराट यू हैव फिनिश्ड योर एक्सरसाइज। ये एक डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण हमने लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, ये जो है 2 टुकड़ों में वाक्य बटे हुए होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, 2 फेज में आपने देखा। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। अब हमने इसको तो हमने समझ लिया कि क्या नियम लग रहे हैं, कि भाई पहला तो हमने सीखा टेंस का परिवर्तन होगा, और दूसरा मान लीजिए मॉडल। ये जो बेसिक जो चीज आप अपने दिमाग में एक चार्ट बना लीजिए कि जब रिपोर्टिंग स्पीच है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएगी, तो सबसे पहले टेंस को परिवर्तन करना 100% जरूरी है, उसके बाद में मॉडल्स को परिवर्तन करना जरूरी है, उसके बाद में आ जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है दोस्तों, आपको चेक करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब से ही, उसके परिवर्तन से ही सही हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब कि बताया जा रहा है कि किसको बात कही गई है, अगर वो मेंशन है तो आपको उसके अंदर परिवर्तन करना होगा सेड टू को, जैसे कि टोल्ड में, टेल्स में, टेल में, या फिर टेल्स में। यानी कि यहाँ पे अगर आपको सेड टू लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सेज लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास में जहाँ यहाँ पे किसको बात कही है वो पता हो, ऑब्जेक्ट पता हो, तब आपको इस सेड टू को परिवर्तन करना होता है टोल्ड में, टेल्स में, या टेल में। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब जो है कब चेंज होती है। अब एक ये तो हो गया कि भाई चेंज कब होती है। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है कई बार चेंज भी नहीं होती दोस्तों, वो कब आता है, जब आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच और आगे है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या क्या आता है, कि जब भाई चेंज, नो चेंज, हम लिख सकते हैं भाई नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब।
तो सबसे पहला जब इसके अंतर्गत क्या आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर एक जर्नल जो ट्रुथ या फैक्ट की बात हो। तो कहने का मतलब कि कब चेंज नहीं होगी रिपोर्टिंग वर्ब, जब आपके पास में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट हो या फिर सिंपल जो है फ्यूचर टेंस को दर्शाया जा रहा हो, तब जो है वैसे की वैसे ही जो है चीज रहेगी, और आगे वहां पे जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब भी वही चीज सेम रहेगी। तो ये मैंने आपको बताया मैंने कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब कब परिवर्तन कैसे होता है और रिपोर्टिंग स्पीच का परिवर्तन कैसे होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। तो हमने एक बेसिक ये चीज़ें एक बार आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है कि रिपोर्टिंग वर्ब कब परिवर्तित होती है और रिपोर्टिंग स्पीच जो है कब परिवर्तित होती है। आगे अगर देखें तो और एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर, रवि सेड टू नवीन आई एम वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो इसमें आप सेम मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो सबसे पहले तोड़ दीजिए वाक्य को। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। दो चीजों में जो डायरेक्ट टेंस को तोड़ के आप नियमों को लगाएं। सबसे पहले आप देखिए कि भाई सेट टू है, तो सेट टू है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको इसको क्या करना होगा, रवि ये इस तरह से ये वर्ड जरूर आना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सेट टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आपको सेट टू का सेट टू ही रखना पड़ता। तो रवि टोल्ड नवीन दैट, अब इन्वर्टेड कॉमा है उसको आप दैट से हटा दीजिए, दैट। अब जो नियम टेंस के आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं वो आपको पास्ट में ले जाके करने होंगे। दैट ही वॉज वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो इस तरह से ये जो है आपको मैंने एक और एग्जांपल बताया कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हो तो आपको टोल्ड करना होगा, दैट का प्रयोग करके इन्वर्टेड कॉमा को हटाना होगा, और जो टेंस है टेंस के अनुसार इसको परिवर्तन जो है आपको करना होगा। तो आपको मैंने आप समझाने की इस क्लास में ये कोशिश करी है, बिल्कुल छोटी क्लास है ताकि आपको नियम, और एडवांस जो क्लास रहेगी कुछ जो आजकल एक्सेप्शनल केसेस आ रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो रिपोर्टेड वर्ब रहती है फर्स्ट फेज में, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच रहती है। रिपोर्टेड वर्ब और स्पीच दोनों के अलग अलग नियम हैं दोस्तों। जैसे कि रिपोर्टेड वर्ब में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास में कि भाई किसको बात कही जा रही है, तो आपको वो टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा या फिर टेल में चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर रिपोर्टेड वर्ब के अंदर स्पीच ये नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो सेड टू का सेड टू ही रहेगा। आगे अगर हम देखें कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आ जाए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट या जो है फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग हो रहा हो, तब रिपोर्टेड जो है वर्ब चेंज नहीं होगी, और साथ के साथ ये भी आप ध्यान रखें कि रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की, कि रिपोर्टेड स्पीच कब चेंज होता है, तो उसके कुछ निश्चित नियम हैं। वो नियम हमने टेंस के रूप में पढ़ लिए हैं कि भाई ये नियम है, और सबसे मेन क्रूशल चीज़ है, सभी चीज़ें पास्ट में चेंज हो रही है उसके अंतर्गत। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि भाई किस तरह से आपका काम इसमें बन सकता है। और अगर मान लीजिए एक और अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे कि रोहित सेड तो ये इसके अंदर अगर आप देखें अगेन दो में आप तोड़ें, दो चीजों में जब आप तोड़ेंगे तो पता लगेगा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको यही लिखना है, रोहित सेड। अब इन्वर्टेड कोमा है तो उसके अंदर आप डेट लगा लीजिए, दैट आई एम प्लेइंग। अब रोहित कह रहा है आई एम प्लेइंग, तो आप इनडायरेक्ट में जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, रोहित कह रहा था कि वह खेल रहा है।
तो इस तरह से सेंस बनाइए। तो रोहित सेड दैट ही वॉज, ये टेंस चेंज, वॉज प्लेइंग। बिल्कुल सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत भी नहीं है। और मैं जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा उसमें जो भी आपकी इस क्लास में भी डाउट रहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी मैं लेने की कोशिश करूंगा। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में वो भी मैं बताऊंगा। हालांकि एक अलग से सेक्शन अपन सेशन रखेंगे, चाहे वो लाइव हो या मैं कोशिश लाइव की करूंगा। उसमें क्या है, आपके सामने ही चीज़ें सॉल्व होगी, तो आप मैं आपकी प्रतिक्रिया भी देख सकता हूँ, हाँ भाई ये नहीं आ रहा समझ में, ये चीज़ आ रही है समझ में। तो इस तरह से मैंने आपको एक और एग्जांपल देके समझाया कि भाई रोहित जो है सैड आई एम प्लेइंग, तो रोहित सैड ही रहेगा, दैट इन्वर्टेड कोमा में लगा ही दिया, और ही वॉज, ये टेंस को हमने टेंस में जो है चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप तोड़ के चीज़ें करेंगे तो चीज़ें कंप्लीट होगी। और जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही भाई आपके क्या हो, फ्यूचर का टेंस का प्रयोग हो रहा हो सिंपल, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग हो रहा हो, तो वो जो है परिवर्तन उसके अंदर नहीं रहेगा, उसके अंदर ज्यों का त्यों ही रखेगा। जैसे रोहित सेज, तो सेज ही रहेगा वो। तो इस तरह से आप समझिएगा। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है यहाँ पे, जैसे कि रोहित सेड सन राइजेज इन द ईस्ट, ये मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फैक्ट होते हैं उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे उसमें क्यों नहीं कर सकते कि वो बात वैसी ही रहेगी, तो चाहे वो तीसरे को भी बताए या चौथे को बताए या किसी भी व्यक्ति को, तो वो क्या रहेगा, रोहित सेड सनराइजेज इन द ईस्ट। तो जब फैक्ट आता है या यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, तब आपके जो है रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी और सेम रहेगी। तो होप कि बेसिक जो चीज़ है, थोड़ी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन रही है आपके मन में तो आप कमेंट में बताइए, जिससे कि क्या है कि अपन उसको भी सॉल्व कर सके। हो सकता है एक दो चीज़ों में आपको फर्स्ट टाइम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है ये, और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सिंपल वे में एक चार्ट के रूप में आपके दिमाग में फ्रेम हो। और बाकी आप बताइएगा कि भाई ये चीज़ समझ में आ रही है और ये चीज़ नहीं, ताकि आगे इम्प्रूवमेंट भी हो सके दोनों पक्ष से अपने। और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी हम बनाने की कोशिश करेंगे और बेहतर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें वीडियो को, जिससे और अपना जो परिवार बढ़े। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके एडवांस टॉपिक को। थैंक यू।